हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट एम्ब्रॉयडरी डिजाइन्स। चलिए शुरू करते हैं। अब हम स्टेम बनाने के लिए स्टेम स्टिच का इस्तेमाल करेंगे। डार्क ग्रीन थ्रेड से बना हुआ स्टेम बहुत स्मूथ और नीट दिखाई देता है। स्टेम स्टिच एम्ब्रॉयडरी को एक साफ और प्रोफेशनल फिनिश देता है। इसके बाद हम लीव्स बनाएंगे। लीव्स के लिए आप लेजी डेजी स्टिच, फिशबोन स्टिच या सिंपल सैटिन स्टिच का यूज कर सकते हैं। डार्क ग्रीन लीव्स इस डिजाइन को बहुत रिच और बैलेंस्ड लुक देते हैं। अगर आप इस डिजाइन में फ्लावर्स ऐड करना चाहते हैं तो छोटे छोटे पास्टल फ्लावर्स बहुत सुंदर लगेंगे। फ्लावर्स के लिए आप फ्रेंच नॉट स्टिच का यूज कर सकते हैं। फ्रेंच नॉट्स छोटे छोटे बड्स या फ्लावर सेंटर्स की तरह दिखते हैं और डार्क ग्रीन लीव्स के साथ बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट बनाते हैं। इससे पूरा डिजाइन सॉफ्ट और डेलिकेट लगता है। इस एम्ब्रॉयडरी की ब्यूटी इसकी सिंप्लिसिटी में है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टिचेस की जरूरत नहीं होती, लेकिन फाइनल लुक बहुत ग्रेसफुल और स्टाइलिश आता है। डार्क ग्रीन एम्ब्रॉयडरी खासकर कुशन कवर, कुर्ती, दुपट्टा बॉर्डर, हैंडकरचिफ, टेबल लिनन और हुप आर्ट पर बहुत सुंदर लगती है। एम्ब्रॉयडरी करते समय थ्रेड टेंशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर थ्रेड बहुत टाइट होगा तो फैब्रिक खिंच सकता है और अगर बहुत लूज होगा तो स्टिचेस अनइवन दिखेंगे। इसलिए हमेशा धीरे धीरे और ध्यान से काम करें। शुरुआत में प्रैक्टिस करने से आपकी फिनिशिंग और भी बेहतर हो जाएगी। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें कुछ बेसिक मटेरियल्स की जरूरत होगी। सबसे पहले फैब्रिक, एम्ब्रॉयडरी हुप, एम्ब्रॉयडरी नीडल और एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स चाहिए होंगे। इस डिजाइन में मैंने डार्क ग्रीन थ्रेड को मेन कलर के रूप में यूज किया है। इसके साथ आप हल्के पास्टल शेड्स जैसे क्रीम, लाइट पिंक, सॉफ्ट येलो या पेल लैवेंडर भी यूज कर सकते हैं ताकि डिजाइन और भी सुंदर लगे। आप चाहें तो पूरा डिजाइन सिर्फ डार्क ग्रीन शेड्स में भी बना सकते हैं, जिससे यह बहुत एलिगेंट दिखाई देगा। सबसे पहले हम फैब्रिक को हुप में अच्छी तरह फिक्स करेंगे ताकि एम्ब्रॉयडरी करते समय कपड़ा लूज ना हो। इसके बाद हम डिजाइन की हल्की आउटलाइन बनाएंगे। अगर आप चाहें तो पहले पेंसिल से स्टेम और लीव्स की शेप मार्क कर सकते हैं। इस डिजाइन में कर्व्ड स्टेम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे एम्ब्रॉयडरी में मूवमेंट और नेचुरल फ्लो आता है। अब इस एम्ब्रॉयडरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंच नॉट फ्लावर्स। फ्रेंच नॉट बनाने के लिए नीडल को फैब्रिक के ऊपर लाकर थ्रेड को नीडल के चारों तरफ 2 या 3 बार रैप करेंगे और फिर नीडल को उसी जगह के पास फैब्रिक में डालकर धीरे धीरे थ्रेड को पुल करेंगे। इससे एक छोटा सा रेज नॉट तैयार होगा जो फ्लावर की पेटल या सेंटर जैसा दिखाई देगा। आप अलग अलग साइजेस के फ्रेंच नॉट्स बनाकर फ्लावर्स में डेप्थ ला सकते हैं। कुछ फ्लावर्स छोटे रखें और कुछ थोड़े बड़े, इससे डिजाइन ज्यादा नेचुरल लगेगा। येलो फ्रेंच नॉट्स को फ्लावर सेंटर की तरह इस्तेमाल करने से बहुत सुंदर कॉन्ट्रास्ट आता है। नेक्स्ट एम्ब्रॉयडरी ब्रांचिंग लीफ वाइन एम्ब्रॉयडरी डिजाइन। यह डिजाइन अपनी सादगी, प्राकृतिक रूप और साफ सुथरी फिनिश के कारण हर तरह के फैब्रिक पर बहुत आकर्षक लगता है। चाहे आप शुरुआत कर रहे हों या पहले से एम्ब्रॉयडरी करते हों, यह डिजाइन सभी के लिए उपयुक्त है। इस डिजाइन की खासियत इसकी फैलती हुई बेल और अलग अलग दिशाओं में निकलती छोटी शाखाएं हैं। हर शाखा पर बने नाजुक पत्ते पूरे पैटर्न को जीवंत बना देते हैं। जब सभी हिस्से मिलकर तैयार होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई हरी भरी बेल कपड़े पर स्वाभाविक रूप से बढ़ रही हो। सबसे पहले मुख्य बेल तैयार करेंगे। इसके लिए आप स्टेम स्टिच या बैक स्टिच का उपयोग कर सकते हैं। धीरे धीरे पूरी लाइन को समान दूरी रखते हुए पूरा करें। अब इसी मुख्य बेल से छोटी छोटी शाखाएं निकालें। कोशिश करें कि हर शाखा का आकार थोड़ा अलग हो ताकि डिजाइन अधिक प्राकृतिक दिखाई दे। अब पत्तियों की बारी आती है। प्रत्येक शाखा पर एक एक करके पत्तियां बनाइए। लीफ स्टिच, फिश बोन स्टिच या सैटिन स्टिच, जो भी आपको पसंद हो उसका उपयोग कर सकते हैं। हर पत्ती का आकार लगभग समान रखें, लेकिन उनकी दिशा बदलते रहें। इससे पूरी बेल में सुंदर संतुलन और गति दिखाई देती है। अगर आप डिजाइन को और आकर्षक बनाना चाहते हैं तो हल्के और गहरे हरे रंग के धागों का संयोजन इस्तेमाल करें। इससे पत्तियों में गहराई आएगी और पूरी एम्ब्रॉयडरी
अधिक वास्तविक लगेगी। रंगों का यह छोटा सा बदलाव तैयार डिजाइन की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देता है। सिलाई करते समय धागे का तनाव हमेशा एक जैसा रखें। बहुत अधिक कसाव से कपड़ा सिकुड़ सकता है, जबकि ढीली सिलाई डिजाइन की फिनिश को प्रभावित करती है। इसलिए हर स्टिच को आराम से और समान गति से पूरा करें। इस डिजाइन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कई तरह के प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसे कुर्ती की बाजू, नेकलाइन, दुपट्टे की बॉर्डर, टेबल रनर, कुशन कवर, बेड लिनन, हैंड टॉवल या फ्रेम करके वॉल डेकोर के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। इसका सरल लेकिन आकर्षक लुक हर जगह बहुत सुंदर दिखाई देता है। टेक्सचर्ड मॉस स्टेम एम्ब्रॉयडरी। अगर आपको ऐसे एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइंस पसंद हैं जो देखने में बिल्कुल प्रकृति से प्रेरित लगे, तो यह डिज़ाइन आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी मुलायम बनावट और उभरा हुआ टेक्सचर है, जो साधारण कपड़े को भी बेहद आकर्षक बना देता है। इस डिजाइन की प्रेरणा जंगलों में पेड़ों पर उगने वाली हरी काय यानी मॉस से ली गई है। जब हम इस टेक्सचर को धागों की मदद से कपड़े पर बनाते हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे किसी पेड़ की टहनी पर प्राकृतिक हरियाली उगाई हो। यही कारण है कि यह डिजाइन प्रकृति प्रेमियों और फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी पसंद करने वालों के बीच काफी लोकप्रिय है। काम शुरू करने से पहले अपने सभी आवश्यक सामान तैयार कर लें। आपको एक साफ कपड़ा, एम्ब्रॉयडरी हुप, अच्छी गुणवत्ता वाली नीडल और हरे रंग के अलग अलग शेड्स वाले एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास हल्का, मध्यम और गहरा हरा रंग उपलब्ध है, तो तैयार डिजाइन में बहुत सुंदर डेप्थ दिखाई देगी। चाहे तो थोड़ा ऑलिव ग्रीन या ब्राउन शेड भी शामिल कर सकते हैं, जिससे स्टेम और अधिक वास्तविक लगेगा। सबसे पहले कपड़े को हुप में अच्छी तरह कस कर लगाएं। यदि कपड़ा ढीला रहेगा तो टेक्सचर्ड स्टिचेस समान रूप से नहीं बन पाएंगे। अब डिजाइन की मुख्य स्टेम को हल्के हाथ से मार्क कर लें। इस चरण में बहुत अधिक दबाव डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आउटलाइन केवल स्टिचिंग के लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। अब हम मुख्य स्टेम बनाना शुरू करेंगे। इसे धीरे धीरे पूरा करें ताकि लाइन कहीं भी टूटी हुई न लगे। स्टेम की दिशा को स्वाभाविक रखें। यदि हल्का सा कर्व दिया जाए तो पूरी एम्ब्रॉयडरी में एक सुंदर फ्लो दिखाई देता है। सीधे और कठोर आकार की बजाय प्राकृतिक घुमाव हमेशा अधिक आकर्षक लगता है। अब इस डिजाइन का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है, जो है उसका टेक्सचर्ड मॉस इफेक्ट। इस हिस्से में हम छोटे छोटे समूहों में स्टिच बनाते हैं, जिससे सतह पर हल्का उभार दिखाई देता है। यही उभरी हुई बनावट मॉस जैसा प्रभाव तैयार करती है। पूरे स्टेम को एक ही प्रकार से भरने के बजाय अलग अलग स्थानों पर टेक्सचर की मात्रा बदलते रहे, कहीं थोड़ा घना और कहीं हल्का रखें। यही विविधता डिजाइन को वास्तविक रूप देती है। अब अलग अलग हरे रंगों का उपयोग शुरू करें। सबसे पहले मध्यम हरे रंग से आधार तैयार करें। इसके बाद गहरे हरे रंग को कुछ चुनिंदा स्थानों पर जोड़ें, जहां प्राकृतिक रूप से छाया दिखाई देती है। अंत में हल्के हरे रंग से छोटे छोटे हाइलाइट्स बनाइए। यह रंगों का संतुलन पूरे डिजाइन को जीवंत बना देगा और एक ही रंग की सपाट सतह से बचाएगा। यदि आप ध्यान से किसी पुराने पेड़ की शाखा को देखें, तो पाएंगे कि मॉस हर जगह समान मात्रा में नहीं उगती। कहीं घनी होती है, कहीं केवल छोटे छोटे हिस्सों में दिखाई देती है। इसी बात को एम्ब्रॉयडरी में भी अपनाइए। हर भाग को अलग व्यक्तित्व दीजिए। यही छोटी छोटी बातें एक साधारण डिजाइन को उत्कृष्ट बनाती हैं। काम करते समय धागे की लंबाई भी संतुलित रखें। बहुत लंबा धागा जल्दी उलझ जाता है और उसकी चमक भी कम हो सकती है। छोटे और सुविधाजनक हिस्सों में धागा लेकर काम करने से स्टिचिंग साफ रहती है और समय भी बचता है। हर बार नया धागा जोड़ते समय पीछे की तरफ अच्छी तरह सिक्योर करना न भूलें। जब स्टेम का पूरा टेक्सचर तैयार हो जाए, तो कुछ स्थानों पर छोटी छोटी पत्तियां भी जोड़ सकते हैं। इससे डिजाइन और अधिक संतुलित लगेगा। यदि आप चाहें तो आसपास छोटे बड्स या टाइनी फ्लोरल डिटेल्स भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि मुख्य आकर्षण मॉस टेक्सचर ही बना रहे। लैवेंडर ब्लूम एम्ब्रॉयडरी डिजाइन। यह डिजाइन सबसे पहले कपड़े को हूप में अच्छी तरह कसकर लगाइए। यह छोटा सा कदम पूरी एम्ब्रॉयडरी की गुणवत्ता पर बड़ा असर डालता है।
यदि कपड़ा अच्छी तरह तना रहेगा तो हर स्टिच साफ और संतुलित दिखाई देगा। इसके बाद डिजाइन की हल्की आउटलाइन बना लें ताकि एम्ब्रॉयडरी करते समय सभी हिस्सों का अनुपात सही बना रहे। अब हम सबसे पहले मुख्य स्टेम तैयार करेंगे। स्टेम को धीरे धीरे और समान गति से पूरा करें। हल्का घुमावदार आकार इस डिजाइन को अधिक प्राकृतिक बनाता है। कोशिश करें कि कहीं भी स्टिचिंग की दूरी अचानक न बदले। एक समान फ्लो पूरे डिजाइन की सुंदरता को बढ़ाता है। अब छोटी छोटी शाखाएं बनाइए। लैवेंडर की पहचान उसके लंबे और पतले फूलों के गुच्छों से होती है, इसलिए हर शाखा पर पर्याप्त जगह छोड़ते हुए आगे बढ़ें। शाखाओं की लंबाई बिल्कुल एक जैसी रखने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा अंतर रखने से पूरा डिजाइन अधिक जीवंत दिखाई देता है। अब हम फूलों पर काम शुरू करेंगे। सबसे पहले ऊपर की ओर छोटे छोटे ब्लूम्स बनाइए और धीरे धीरे नीचे की दिशा में आकार थोड़ा बढ़ाते जाइए। इससे लैवेंडर की वास्तविक बनावट उभर कर सामने आती है। प्रत्येक ब्लूम को बहुत ध्यान से बनाइए ताकि पूरा गुच्छा संतुलित दिखाई दे। रंगों का चुनाव इस डिजाइन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। केवल एक ही पर्पल शेड का उपयोग करने के बजाय हल्के और गहरे रंगों को मिलाकर काम करें। गहरे रंग नीचे और हल्के रंग ऊपर रखने से फूलों में गहराई और प्राकृतिक प्रकाश का प्रभाव दिखाई देता है। यही छोटा सा बदलाव पूरे डिजाइन को अधिक आकर्षक बना देता है। अब पत्तियों पर काम करें। लैवेंडर की पत्तियां लंबी और पतली होती हैं, इसलिए उन्हें बहुत चौड़ा न बनाएं। प्रत्येक पत्ती की दिशा स्टेम के अनुसार रखें। इससे पूरी एम्ब्रॉयडरी में संतुलन बना रहेगा और डिजाइन व्यवस्थित दिखाई देगा। काम करते समय जल्दबाजी बिल्कुल न करें। हर स्टिच को पूरा ध्यान देकर बनाइए। यदि किसी स्थान पर धागा उलझ जाए तो उसे तुरंत सुलझा लें। साफ सुथरी एम्ब्रॉयडरी हमेशा धैर्य और सावधानी का परिणाम होती है। यही आदत समय के साथ आपकी फिनिशिंग को और बेहतर बनाएगी। इस डिजाइन की एक और खास बात यह है कि इसे कई प्रकार के एम्ब्रॉयडरी प्रोजेक्ट्स में शामिल किया जा सकता है। कुर्ती की स्लीव, दुपट्टे का किनारा, टेबल रनर, नैपकिन, कुशन कवर, टोट बैग, वॉल हुप और हैंडमेड गिफ्ट्स, हर जगह लैवेंडर ब्लूम बहुत सुंदर दिखाई देता है। इसका शांत और सौम्य रूप हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। यदि आप अपने डिजाइन को और भी खास बनाना चाहते हैं तो आसपास छोटे छोटे बर्ड्स या पतली घास जैसी एम्ब्रॉयडरी भी जोड़ सकते हैं। इससे ऐसा लगेगा जैसे लैवेंडर का पौधा प्राकृतिक वातावरण में खिला हुआ हो। लेकिन अतिरिक्त सजावट हमेशा सीमित रखें ताकि मुख्य फूलों की सुंदरता बनी रहे। पिंक ब्लॉसम स्टेम एम्ब्रॉयडरी डिजाइन। यह डिजाइन अपनी सादगी, हल्के गुलाबी फूलों और सुंदर शाखाओं की वजह से बहुत आकर्षक दिखाई देता है। अगर आप ऐसे फ्लोरल डिजाइन्स पसंद करते हैं जो देखने में एलिगेंट हों और बनाने में भी आनंद आए, तो यह ट्यूटोरियल आपके लिए बिल्कुल सही है। प्रकृति में खिले हुए गुलाबी फूल हमेशा ताजगी, खुशी और नए मौसम का एहसास कराते हैं। यही एहसास हम आज अपने धागों की मदद से कपड़े पर उकेरने वाले हैं। इस डिजाइन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे छोटे प्रोजेक्ट से लेकर बड़े एम्ब्रॉयडरी प्रोजेक्ट्स तक आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। चाहे आप अपने लिए कुछ बना रहे हों या किसी खास व्यक्ति को हैंडमेड गिफ्ट देना चाहते हों, ये डिजाइन हर अवसर पर खूबसूरत लगता है। काम शुरू करने से पहले सभी आवश्यक सामग्री अपने पास तैयार रखें। आपको एम्ब्रॉयडरी हुप, साफ और अच्छी गुणवत्ता वाला फैब्रिक, एम्ब्रॉयडरी नीडल और अलग अलग रंगों के धागों की आवश्यकता होगी। फूलों के लिए हल्का गुलाबी, गहरा गुलाबी और थोड़ा सा सफेद रंग बहुत सुंदर लगता है। शाखाओं और पत्तियों के लिए हरे रंग के 2 अलग अलग शेड्स चुन सकते हैं, जिससे डिजाइन में गहराई और संतुलन दिखाई देगा। अब हम मुख्य स्टेम तैयार करेंगे। इस डिजाइन में स्टेम का आकार बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी पर पूरे फूलों का संतुलन बना रहता है। हल्का घुमावदार स्टेम हमेशा अधिक प्राकृतिक दिखाई देता है। सिलाई करते समय कोशिश करें कि हर स्टिच एक समान दूरी पर बने ताकि पूरी लाइन साफ और सुंदर लगे। अब मुख्य शाखा से छोटी छोटी टहनियां निकालना शुरू करें। हर शाखा को अलग दिशा में बढ़ाइए, लेकिन उनका संतुलन बनाए रखें। यही फैलाव पूरे डिजाइन को जीवंत बनाता है।
यदि सभी शाखाएं एक जैसी बनेंगी तो डिजाइन थोड़ा कृत्रिम लगेगा। इसलिए प्रकृति की तरह हल्का सा अंतर हमेशा अच्छा परिणाम देता है। प्रकृति में खिले हुए गुलाबी फूल हमेशा ताजगी, खुशी और नए मौसम का एहसास कराते हैं। यही एहसास हम आज अपने धागों की मदद से कपड़े पर उकेरने वाले हैं। इस डिजाइन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे छोटे प्रोजेक्ट से लेकर बड़े एम्ब्रॉयडरी प्रोजेक्ट्स तक आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। फूलों के लिए हल्का गुलाबी, गहरा गुलाबी और थोड़ा सा सफेद रंग बहुत सुंदर लगता है। शाखाओं और पत्तियों के लिए हरे रंग के 2 अलग-अलग शेड्स चुन सकते हैं, जिससे डिजाइन में गहराई और संतुलन दिखाई देगा। हर स्टिच साफ और समान दिखाई देता है। इसके बाद डिजाइन की हल्की आउटलाइन बना लें ताकि स्टिचिंग करते समय फूलों और शाखाओं की दिशा सही बनी रहे। अब हम सबसे सुंदर भाग यानी गुलाबी फूलों पर काम करेंगे। प्रत्येक फूल को धीरे धीरे बनाइए और उनके बीच पर्याप्त दूरी रखिए ताकि हर ब्लॉसम साफ दिखाई दे। कुछ फूल पूरी तरह खिले हुए रखें और कुछ केवल कलियों के रूप में बनाएं। इससे ऐसा लगेगा जैसे शाखा पर अलग अलग अवस्था में फूल खिले हुए हैं। रंगों का मेल इस डिजाइन को खास बनाता है। हल्के गुलाबी रंग को आधार बनाकर कुछ पंखुड़ियों में गहरा गुलाबी जोड़ें। यदि चाहें तो बीच में सफेद रंग का हल्का स्पर्श देकर फूलों में चमक का प्रभाव भी बना सकते हैं। रंगों का यह संयोजन डिजाइन को कोमल और आकर्षक रूप देता है। अब पत्तियों की बारी आती है। लंबी और पतली पत्तियां इस डिजाइन के साथ बहुत सुंदर लगती हैं। हर पत्ती की दिशा शाखा के अनुसार रखें और कोशिश करें कि सभी पत्तियों का आकार एक जैसा न हो। थोड़ी सी विविधता हमेशा प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाती है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको हैंड एम्ब्रॉयडरी सीखना पसंद है या आप नए नए बॉर्डर डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आज के वीडियो की शुरुआत हम अपने पहले और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन जिगजैग लीफ लेस स्टिच से कर रहे हैं। अगर आप ऐसी बॉर्डर स्टिच ढूंढ रहे हैं जो देखने में आकर्षक हो, बनाना आसान हो और हर तरह के फैब्रिक पर सुंदर लगे तो यह डिज़ाइन आपके लिए एकदम सही है। इस डिजाइन की सबसे खास बात इसका रंगों का सुंदर मेल और जिगजैग पैटर्न है। बीच में बने हुए छोटे छोटे पत्ते इस डिजाइन को बिल्कुल नेचुरल और फ्रेश लुक देते हैं। यही कारण है कि यह स्टिच साधारण कपड़े को भी बहुत सुंदर और आकर्षक बना देता है। अब बात करते हैं इसे बनाने के तरीके की। सबसे पहले अपने कपड़े पर 2 हल्की समानांतर लाइनें बना लीजिए ताकि बॉर्डर की चौड़ाई बराबर रहे। इसके बाद बीच की लाइन पर बराबर दूरी रखते हुए छोटे छोटे लीफ स्टिचेस बनाइए। यही पत्तियां इस डिजाइन का मुख्य आकर्षण हैं। जब सभी पत्तियां बन जाएं, तब एक तरफ से ऑरेंज रंग के धागे से जिगजैग स्टिच बनाना शुरू करें। धागे को एक कोने से दूसरे कोने तक तिरछा ले जाते हुए डायमंड जैसा आकार बनाइए। अब दूसरी तरफ से हरे रंग के धागे से उसी तरह जिगजैग बनाइए। दोनों रंग जब आपस में क्रॉस होते हैं तब पूरा डिजाइन एक खूबसूरत लेस जैसा दिखाई देता है। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्के रंग के कपड़े पर गहरे रंग बहुत अच्छे लगते हैं और गहरे कपड़े पर हल्के रंग डिजाइन को और उभार देते हैं। रंगों का सही चुनाव आपके काम की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देता है। एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी। सिलाई करते समय धागे को बहुत ज्यादा कसकर न खींचें। धागे का तनाव बराबर रखें ताकि कपड़ा सिकुड़े नहीं और हर जिगजैग एक समान दिखाई दे। साथ ही कोशिश करें कि सभी पत्तियों का आकार भी लगभग एक जैसा रहे। इससे पूरी बॉर्डर बहुत साफ और सुंदर दिखाई देगी। अगर आप इस डिजाइन को थोड़ा और आकर्षक बनाना चाहते हैं तो बीच की पत्तियों में 2 शेड के धागे इस्तेमाल कर सकते हैं या छोटे छोटे मोती भी जोड़ सकते हैं। इससे डिजाइन का लुक और भी प्रीमियम हो जाएगा। मुझे इस जिगजैग लीफलेस स्टिच की सबसे अच्छी बात यह लगती है कि इसे बनाना आसान है, लेकिन देखने वाला यही समझता है कि इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी होगी। यही एक अच्छे एम्ब्रॉयडरी डिजाइन की पहचान होती है। अब जरा इस डिजाइन के सबसे खूबसूरत हिस्से की बात करते हैं
और वह है बीच में बनी हुई छोटी छोटी पत्तियां। यही पत्तियां इस पूरे बॉर्डर को एक अलग पहचान देती हैं। अगर केवल जिगजैग लाइनें होतीं तो डिज़ाइन इतना आकर्षक नहीं लगता। बीच की ये पत्तियां इसमें एक नेचुरल, फ्रेश और एलिगेंट लुक जोड़ देती हैं। मैंने इस डिज़ाइन में पीले रंग के धागे से पत्तियां बनाई हैं क्योंकि यह रंग हरे और नारंगी जिगजैग के साथ बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट देता है। आप चाहें तो हरे, हल्के गुलाबी, सफ़ेद या अपनी पसंद के किसी भी रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग रंगों के साथ यह डिज़ाइन हर बार एक नया और खूबसूरत लुक देता है। इन पत्तियों की वजह से ऐसा लगता है जैसे किसी बेल पर छोटे छोटे ताज़े पत्ते निकले हों। यही कारण है कि इस डिज़ाइन का नाम जिगजैग लीफलेस स्टिच रखा गया है। ये स्टिच प्रकृति से प्रेरित लगता है और देखने में बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। अब हम सीखने जा रहे हैं अपना दूसरा और बहुत ही आकर्षक डिज़ाइन, डायमंड हार्ट बॉर्डर स्टिच। अगर आप ऐसी बॉर्डर स्टिच बनाना चाहते हैं जो देखने में रॉयल, एलिगेंट और थोड़ा अलग लगे, तो यह डिज़ाइन आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इस डिज़ाइन की सबसे खास बात है कि इसमें डायमंड शेप और हार्ट जैसी आकृति एक साथ दिखाई देती है। यही वजह है कि इसका नाम डायमंड हार्ट बॉर्डर स्टिच रखा गया है। यह डिज़ाइन बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश लगता है और किसी भी साधारण कपड़े को खास बना देता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कपड़े पर 2 समानांतर लाइनें बना लें ताकि बॉर्डर की चौड़ाई बराबर रहे। अब एक कोने से दूसरे कोने तक तिरछी सिलाई करते हुए डायमंड का फ्रेम तैयार करें। जब सभी डायमंड एक के बाद एक बन जाते हैं, तब इस डिज़ाइन की असली खूबसूरती शुरू होती है। अब डायमंड के दोनों किनारों पर छोटे छोटे हार्ट शेप लूप्स बनाए जाते हैं। यही छोटे छोटे हार्ट इस डिज़ाइन को एक यूनिक और आकर्षक लुक देते हैं। जब दोनों तरफ एक जैसी सिलाई होती है तो पूरा बॉर्डर बहुत संतुलित और प्रोफेशनल दिखाई देता है। मैंने इस डिज़ाइन में लाल और गहरे मैरून रंग के धागे का इस्तेमाल किया है। लाल रंग प्यार, खूबसूरती और आकर्षण का प्रतीक माना जाता है, इसलिए यह डिज़ाइन और भी निखर कर आता है। आप चाहें तो गुलाबी, बैंगनी, गोल्डन, मैरून या अपनी पसंद के किसी भी रंग का उपयोग कर सकते हैं। यह बॉर्डर ब्लाउज की स्लीव, कुर्ती की बॉर्डर, दुपट्टे, चुनरी, पिल्लो कवर, टेबल रनर, नैपकिन और गिफ्ट आइटम्स पर बहुत शानदार लगता है। अगर आप शादी या त्योहारों के लिए एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं तो यह डिज़ाइन एक बेहतरीन चुनाव हो सकता है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो हर डायमंड का आकार एक जैसा रखने की कोशिश करें। साथ ही दोनों तरफ बनने वाले हार्ट लूप्स की दूरी और आकार भी बराबर रखें। यही छोटी छोटी सावधानियां आपके काम को साफ और सुंदर बनाती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, सिलाई करते समय धागे को ज्यादा कसकर न खींचें। अगर धागा बहुत टाइट होगा तो कपड़ा सिकुड़ सकता है, इसलिए धागे का तनाव हमेशा बराबर रखें ताकि बॉर्डर सीधी और सुंदर दिखाई दे। अगर आप इस डिज़ाइन को और भी आकर्षक बनाना चाहते हैं तो डायमंड के बीच में छोटे मोती, सीक्वेंस या फ्रेंच नॉट भी जोड़ सकते हैं। इससे आपका डिज़ाइन और भी प्रीमियम और फेस्टिव लुक देगा। मुझे इस डायमंड हार्ट बॉर्डर स्टिच की सबसे अच्छी बात यह लगती है कि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे बहुत कठिन डिज़ाइन हो, लेकिन सही स्टेप्स के साथ इसे आसानी से बनाया जा सकता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप भी इसे बिल्कुल साफ और प्रोफेशनल तरीके से बना पाएंगे। अगर आपको यह दूसरा डिज़ाइन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इसे किस प्रोजेक्ट पर इस्तेमाल करना चाहेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपने कपड़ों को हाथ की कढ़ाई से खास बनाना चाहते हैं बनाना चाहते हैं तो यह डिज़ाइन एक बहुत अच्छा विकल्प है। चाहे कुर्ती हो, ब्लाउज हो, दुपट्टा हो या फिर होम डेकोरेशन का कोई आइटम, यह स्टिच हर जगह बहुत सुंदर लगता है। कुछ ज़रूरी टिप्स। अब मैं आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें बताना चाहूंगी जो इस डिज़ाइन को और भी सुंदर बना देंगी। सबसे पहली बात, हर डायमंड का आकार एक जैसा रखें। दूसरी बात, हार्ट शेप बनाते समय दोनों तरफ का कर्व बराबर रखें। तीसरी बात, धागे को बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ढीला न रखें। चौथी बात, हमेशा अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रॉयडरी धागा इस्तेमाल करें ताकि डिज़ाइन लंबे समय तक सुंदर बना रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जल्दी बिल्कुल न करें। धीरे धीरे और आराम से बनाई गई कढ़ाई हमेशा ज़्यादा सुंदर लगती है। अब सीखते हैं अपना तीसरा खूबसूरत डिज़ाइन, क्रॉस फेदर वैन स्टिच। अगर आपको बेल, पत्तियां और नेचुरल पैटर्न वाली एम्ब्रॉयडरी पसंद है
तो यह डिज़ाइन आपको ज़रूर पसंद आएगा। यह बॉर्डर देखने में बहुत ही एलिगेंट, स्टाइलिश और प्रोफेशनल लगता है। खास बात यह है कि इसे बनाना जितना आसान है, तैयार होने के बाद यह उतना ही शानदार दिखाई देता है। इस डिज़ाइन का नाम क्रॉस फेदर वाइन स्टिच इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें 3 खूबसूरत चीज़ें एक साथ दिखाई देती हैं। सबसे पहले क्रॉस पैटर्न, जो पूरे डिज़ाइन को मजबूती और बैलेंस देता है। दूसरा फेदर स्टाइल लीव्स, जो इसे मुलायम और प्राकृतिक लुक देते हैं। और तीसरा वाइन यानी बेल, जो पूरे डिज़ाइन को एक साथ जोड़कर लगातार चलता हुआ पैटर्न बनाती है। जब ये तीनों मिलते हैं तब एक ऐसी बॉर्डर तैयार होती है जो किसी भी साधारण कपड़े को आकर्षक बना देती है। सबसे पहले कपड़े पर 2 समानांतर लाइनें बना लीजिए। इसके बाद बराबर दूरी पर निशान लगाइए ताकि हर क्रॉस एक समान बने। अब धागे की सहायता से एक के बाद एक क्रॉस स्टिच बनाना शुरू करें। कोशिश करें कि हर क्रॉस का आकार और दूरी बराबर रहे। यही पूरे डिज़ाइन की नींव है। जब सभी क्रॉस तैयार हो जाएं, तब उनके दोनों किनारों पर फेदर स्टिच से छोटी छोटी पत्तियां बनाइए। ये पत्तियां देखने में बिल्कुल किसी बेल के ताज़े पत्तों जैसी लगती हैं। यही इस डिज़ाइन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। मैंने इस डिज़ाइन में बैंगनी, गुलाबी और हरे रंग का उपयोग किया है। बैंगनी रंग डिज़ाइन को रॉयल लुक देता है, गुलाबी रंग इसे कोमल और आकर्षक बनाता है, जबकि हरा रंग पत्तियों को प्राकृतिक रूप देता है। आप चाहें तो अपनी पसंद के रंगों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह डिज़ाइन खासकर कुर्ती की बॉर्डर, दुपट्टे, ब्लाउज की बाँह, गले की डिज़ाइन, बच्चों की फ्रॉक, कुशन कवर, टेबल रनर और बेडशीट के किनारों पर बहुत सुंदर लगता है। अगर आप किसी हैंडमेड गिफ्ट पर इसे बनाएंगे तो उसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाएगी। अब मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी। फेदर स्टिच बनाते समय धागे को बहुत ज्यादा कसकर न खींचें। अगर धागा बहुत टाइट होगा तो पत्तियां खुलकर नहीं बनेंगी। वहीं अगर धागा बहुत ढीला होगा तो डिजाइन साफ नहीं दिखाई देगा। इसलिए धागे का तनाव हमेशा संतुलित रखें। इस डिजाइन में सबसे ज्यादा ध्यान पत्तियों की दिशा पर देना चाहिए। कोशिश करें कि दाईं और बाईं तरफ की पत्तियां एक जैसी हों। इससे पूरी बेल संतुलित और सुंदर दिखाई देती है। अगर आप इस बॉर्डर को और भी आकर्षक बनाना चाहते हैं तो पत्तियों के बीच छोटे छोटे फ्रेंच नॉट्स, मोती या सीक्वेंस भी जोड़ सकते हैं। इससे डिज़ाइन को एक फेस्टिव और प्रीमियम लुक मिलेगा, जो शादी और त्योहारों के कपड़ों पर बहुत सुंदर लगेगा। अगर आप पहली बार यह डिज़ाइन बना रहे हैं तो शुरुआत में किसी छोटे कपड़े के टुकड़े पर अभ्यास करें। जब आपके क्रॉस और पत्तियां बराबर बनने लगें, तब इसे अपने मुख्य प्रोजेक्ट पर बनाइए। थोड़े अभ्यास के बाद यह डिज़ाइन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मुझे इस क्रॉस फेदर वैन स्टिच की सबसे अच्छी बात यह लगती है कि यह बहुत ही सिंपल स्टिच से बनता है, लेकिन तैयार होने के बाद ऐसा लगता है जैसे किसी प्रोफेशनल कारीगर ने इसे बनाया हो। यही वजह है कि यह डिज़ाइन हमेशा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। अगर आपको यह तीसरा डिज़ाइन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताइए कि आपको इसकी क्रॉस पैटर्न ज़्यादा पसंद आई या फेदर लीव्स। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही नए और खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन सबसे पहले मिलते रहें। अब चलते हैं अपने चौथे और आज के आखिरी डिज़ाइन बटरफ्लाई चेन बॉर्डर स्टिच की ओर। अब हम आ चुके हैं आज के वीडियो के चौथे और आखिरी डिज़ाइन बटरफ्लाई चेन बॉर्डर स्टिच पर। आज हमने 3 अलग अलग और खूबसूरत बॉर्डर डिज़ाइन सीखे हैं और अब बारी है इस बेहद आकर्षक डिज़ाइन की। अगर आपको ऐसी एम्ब्रॉयडरी पसंद है जो देखने में नाजुक, स्टाइलिश और सबसे अलग लगे, तो यह डिज़ाइन आपके लिए एकदम सही है। इस डिज़ाइन का नाम बटरफ्लाई चेन बॉर्डर स्टिच इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें बनी हुई चेन स्टिच एक सुंदर बॉर्डर तैयार करती है और दोनों तरफ बनने वाले लूप्स देखने में बिल्कुल तितली के खुले हुए पंखों जैसे दिखाई देते हैं। यही वजह है कि इस डिज़ाइन को बटरफ्लाई चेन बॉर्डर स्टिच कहा जाता है। इस डिज़ाइन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कठिन स्टिच की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको बेसिक चेन स्टिच आती है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप इस खूबसूरत बॉर्डर को आसानी से बना सकते हैं। डिज़ाइन बनाने का तरीका: सबसे पहले अपने कपड़े पर 2 हल्की समानांतर लाइनें बना लीजिए ताकि पूरी बॉर्डर की चौड़ाई बराबर रहे। अब बीच की लाइन पर एक के बाद एक चेन स्टिच बनाना शुरू करें। कोशिश करें कि हर चेन का आकार और दूरी बराबर हो। जब पूरी चेन बन जाए
तब चेन के दोनों तरफ छोटे छोटे लूप्स बनाइए। यही लूप्स मिलकर तितली के पंख जैसा सुंदर आकार बनाते हैं। जब पूरा डिजाइन तैयार होता है तो ऐसा लगता है जैसे कई छोटी छोटी तितलियां एक कतार में बैठी हों। यही इस डिजाइन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। रंगों का चुनाव। मैंने इस डिजाइन में नीले रंग का धागा इस्तेमाल किया है क्योंकि नीला रंग बहुत शांत, साफ और आकर्षक दिखाई देता है। हल्के रंग के कपड़े पर यह बहुत सुंदर उभर कर आता है। अगर आप दो रंगों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे तो तितली के पंख और भी खूबसूरत दिखाई देंगे। इस डिजाइन का उपयोग कहाँ करें? बटरफ्लाई चेन बॉर्डर स्टिच लगभग हर तरह के प्रोजेक्ट पर शानदार लगता है, जैसे कुर्ती की बॉर्डर, दुपट्टे के किनारे, ब्लाउज की स्लीव, नेक डिजाइन, बच्चों की फ्रॉक, कुशन कवर, टेबल रनर, बेडशीट, रुमाल, पूजा के कपड़े, गिफ्ट आइटम्स, हैंडबैग और पोटली बैग। ये डिजाइन खासकर बच्चों के कपड़ों और महिलाओं की ड्रेसेस पर बहुत प्यारा लगता है। कुछ जरूरी टिप्स। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूंगी। सबसे पहले, सभी चेन स्टिच का आकार एक जैसा रखें। अगर चेन छोटी बड़ी होगी तो पूरी बॉर्डर का संतुलन बिगड़ जाएगा। दूसरी बात, तितली के दोनों पंख बराबर बनाएं। अगर एक पंख बड़ा और दूसरा छोटा होगा तो डिजाइन उतना आकर्षक नहीं लगेगा। तीसरी बात, धागे को ज्यादा कसकर बिल्कुल न खींचें। इससे चेन सिकुड़ सकती है और कपड़ा भी खींच सकता है। हमेशा अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रॉयडरी फ्लॉस इस्तेमाल करें ताकि सिलाई चमकदार और साफ दिखाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और शानदार एम्ब्रॉयडरी डिजाइन के साथ। नमस्कार। सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ 4 बेहद आसान और खूबसूरत बॉर्डर स्टिच डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। ये चारों डिज़ाइन बिगिनर्स के लिए भी बहुत आसान हैं और देखने में बहुत ही प्रोफेशनल लगते हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं हार्ट ब्लॉसम बॉर्डर स्टिच। सबसे पहले किसी भी कॉटन, लिनेन या सिल्क फैब्रिक पर एक हल्की सी सीधी लाइन बना लें। यह लाइन केवल आपकी गाइडलाइन होगी ताकि सभी फूल एक समान दूरी पर बने और पूरा बॉर्डर साफ सुथरा दिखाई दे। अगर शुरुआत से ही दूरी बराबर रखी जाए तो आखिर में डिज़ाइन बहुत प्रोफेशनल दिखता है। अब हम इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले पिंक रंग के धागे से नीचे की तरफ 2 सुंदर पंखुड़ियां बनाएं। ध्यान रखें कि दोनों पंखुड़ियां बराबर लंबाई और चौड़ाई की हों। इसके बाद पर्पल रंग के धागे से ऊपर की तरफ 3 छोटी छोटी पंखुड़ियां बनाएं। जब ये पांचों पंखुड़ियां मिलती हैं तो पूरा फूल एक छोटे हार्ट ब्लॉसम जैसा दिखाई देता है। यदि आप पहली बार यह डिज़ाइन बना रहे हैं तो शुरुआत में धीरे धीरे स्टिच लगाएं। जल्दबाजी करने की बजाय हर पंखुड़ी को बराबर आकार देने की कोशिश करें। अभ्यास के साथ आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और डिज़ाइन भी अधिक सुंदर बनेगा। इस डिज़ाइन में रंगों का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैंने यहाँ पिंक और पर्पल का संयोजन इस्तेमाल किया है क्योंकि ये दोनों रंग एक दूसरे के साथ बहुत आकर्षक लगते हैं। लेकिन आप अपनी पसंद के अनुसार लाल और सफ़ेद, पीला और नारंगी या नीला और हल्का गुलाबी रंग भी चुन सकते हैं। अलग अलग रंगों से एक ही डिज़ाइन का लुक पूरी तरह बदल जाता है। हार्ट ब्लॉसम बॉर्डर स्टिच का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे लगभग हर तरह के कपड़े पर बनाया जा सकता है। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ। फैन पेटल फ्लावर बॉर्डर एक बहुत ही सुंदर, आकर्षक और आसान एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन। अगर आप अपने कपड़ों या होम डेकोरेशन प्रोजेक्ट्स को एक खूबसूरत और रॉयल लुक देना चाहते हैं तो यह डिज़ाइन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसे बनाना आसान है और इसका फाइनल लुक बहुत ही शानदार दिखाई देता है। इस डिज़ाइन का नाम फैन पेटल फ्लावर बॉर्डर इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी पंखुड़ियां बिल्कुल एक खुले हुए पंखे यानी फैन की तरह दिखाई देती हैं। जब कई फूल एक लाइन में बनते हैं तो पूरा बॉर्डर बहुत ही आकर्षक और प्रोफेशनल लगता है। सबसे पहले कपड़े पर एक सीधी गाइड लाइन बना लें। इसी लाइन के ऊपर बराबर दूरी पर छोटे छोटे निशान लगा लें ताकि हर फूल समान दूरी पर बने।
इस छोटी सी तैयारी से आपका पूरा बॉर्डर साफ और संतुलित दिखाई देगा। अब सबसे पहले लाल रंग के धागे से फूल का छोटा सा सेंटर बनाइए। यही सेंटर पूरे फूल की खूबसूरती का आधार होता है। कोशिश करें कि हर फूल का सेंटर लगभग एक ही आकार का हो। इसके बाद पीले या गोल्डन येलो रंग के धागे से एक एक करके लंबी पंखुड़ियां बनानी शुरू करें। सभी पंखुड़ियां सेंटर से बाहर की ओर फैली हुई हों। जब 5 या 6 पंखुड़ियां पूरी हो जाती हैं तो फूल बिल्कुल खुले हुए पंखे जैसा दिखाई देता है। इस डिजाइन में सबसे जरूरी बात है कि हर पंखुड़ी की लंबाई और चौड़ाई लगभग बराबर हो। अगर सभी पंखुड़ियां एक जैसी होंगी तो पूरा बॉर्डर बहुत सुंदर और प्रोफेशनल लगेगा। शुरुआत में धीरे धीरे काम करें और हर स्टिच पर ध्यान दें। रंगों की बात करें तो मैंने इस डिजाइन में पीले और लाल रंग का उपयोग किया है क्योंकि यह संयोजन सूरजमुखी जैसा सुंदर प्रभाव देता है। लेकिन आप अपनी पसंद के अनुसार नारंगी, सफेद, गुलाबी, बैंगनी या हल्के नीले रंग का भी उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग रंगों के साथ यह डिजाइन हर बार नया और अनोखा लगता है। अगर आप अपने हाथ से बने गिफ्ट तैयार करते हैं तो यह डिजाइन उन्हें और भी खास बना सकता है। एक साधारण कपड़े पर भी यह बॉर्डर लगाने से उसका पूरा लुक बदल जाता है और वह महंगा तथा आकर्षक दिखाई देता है। एक और महत्वपूर्ण बात, धागे को बहुत ज्यादा कसकर या बहुत ढीला न रखें। धागे का तनाव हमेशा एक जैसा रखें। इससे पंखुड़ियां उभरी हुई और साफ दिखाई देंगी। अच्छी एम्ब्रॉयडरी की पहचान उसकी सफाई और संतुलन में होती है। अगर आप इस डिजाइन को और भी सुंदर बनाना चाहते हैं तो हर फूल के बीच में छोटी हरी पत्तियां जोड़ सकते हैं या अलग अलग रंगों के फूल बनाकर एक रंग बिरंगा बॉर्डर तैयार कर सकते हैं। त्योहारों, शादी के कपड़ों या बच्चों की ड्रेस पर यह डिजाइन विशेष रूप से बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, एम्ब्रॉयडरी केवल धागों का काम नहीं है, बल्कि यह आपकी कल्पना, धैर्य और रचनात्मकता की पहचान है। जितना अधिक अभ्यास करेंगे, आपकी फिनिशिंग उतनी ही बेहतर होती जाएगी। अगर आप इस डिजाइन को और भी सुंदर बनाना चाहते हैं तो हर फूल के बीच में छोटी हरी पत्तियां जोड़ सकते हैं या अलग अलग रंगों के फूल बनाकर एक रंग बिरंगा बॉर्डर तैयार कर सकते हैं। त्योहारों, शादी के कपड़ों या बच्चों की ड्रेस पर यह डिजाइन विशेष रूप से बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, एम्ब्रॉयडरी केवल धागों का काम नहीं है, बल्कि यह आपकी कल्पना, धैर्य और रचनात्मकता की पहचान है। जितना अधिक अभ्यास करेंगे, आपकी फिनिशिंग उतनी ही बेहतर होती जाएगी। इसलिए अगर शुरुआत में थोड़ा समय लगे तो बिल्कुल भी निराश मत होइए। धीरे धीरे आपका काम और भी सुंदर होता जाएगा। उम्मीद है आपको फैन पेटल फ्लावर बॉर्डर डिजाइन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही नए नए हैंड एम्ब्रॉयडरी डिजाइन सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अब आपके साथ एक बेहद प्यारा और नाजुक सा एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर डिजाइन शेयर करने जा रही हूं, जिसका नाम है टाइनी ट्यूलिप वाइन स्टिच। अगर आपको फ्लोरल डिजाइन पसंद है और आप ऐसे बॉर्डर की तलाश में हैं जो कम मेहनत में शानदार लुक दे, तो यह डिजाइन आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इस डिजाइन की सबसे खास बात इसकी सादगी है। छोटे छोटे ट्यूलिप बर्ड्स एक बेल की तरह लाइन में सजते हैं, जिससे कपड़े पर बहुत ही सॉफ्ट और एलिगेंट लुक आता है। चाहे आप किसी सिंपल कॉटन कुर्ती को सजाना चाहें या किसी गिफ्ट आइटम को खास बनाना चाहें, यह डिजाइन हर जगह खूबसूरत लगता है। शुरुआत करने से पहले अपने कपड़े पर हल्की पेंसिल से एक सीधी गाइडलाइन बना लें। यही लाइन आपके सभी फूलों को एक समान दिशा और दूरी में रखने में मदद करेगी। छोटी सी तैयारी आपके पूरे बॉर्डर की फिनिशिंग को बेहतर बनाती है। अब सबसे पहले गुलाबी धागे से ट्यूलिप की छोटी सी कली तैयार करें। कोशिश करें कि हर कली का आकार लगभग एक जैसा हो। जब सभी फूल बराबर आकार के बनते हैं तो पूरा डिजाइन बहुत संतुलित और आकर्षक दिखाई देता है। इसके बाद हरे रंग के धागे से दोनों तरफ छोटी छोटी पत्तियां बनाएं। ये पत्तियां केवल डिजाइन को पूरा ही नहीं करती, बल्कि फूलों को एक प्राकृतिक रूप भी देती है। यदि आप चाहें तो हल्के और गहरे हरे रंग के 2 शेड्स का इस्तेमाल करके इसमें और गहराई ला सकते हैं। इस डिजाइन की खूबसूरती रंगों के चुनाव से और बढ़ जाती है। गुलाबी और हरा तो हमेशा अच्छा लगता ही है, लेकिन आप लैवेंडर, पीच सफेद या हल्के पीले रंग के फूल भी बना सकते हैं। हर रंग के साथ यह डिजाइन अलग एहसास देता है।
टाइनी ट्यूलिप वाइन स्टिच उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो पहली बार फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी सीख रहे हैं। इसमें जटिल स्टिच नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा अभ्यास करने के बाद आप इसे आसानी से बना पाएंगे। अब बात करते हैं कि इस डिजाइन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। आप इसे दुपट्टे के किनारों पर, कुर्ती की स्लीव्स पर, बच्चों की फ्रॉक, तकिए के कवर, टेबल रनर, नैपकिन, हैंड टॉवल, फैब्रिक गिफ्ट बैग या वॉल फ्रेम जैसी कई चीजों पर बना सकते हैं। एक साधारण कपड़ा भी इस छोटे से बॉर्डर की वजह से बहुत आकर्षक दिखने लगता है। अगर आप अपने डिजाइन को और खास बनाना चाहते हैं तो हर 4 या 5 ट्यूलिप के बाद एक छोटी पत्ती या नन्ही बेल जोड़ सकते हैं। इससे बॉर्डर में निरंतरता भी बनी रहती है और डिजाइन अधिक जीवंत लगता है। एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि स्टिच लगाते समय धागे को जरूरत से ज्यादा न खींचें। अगर धागा बहुत कसा होगा तो कपड़ा सिकुड़ सकता है और यदि बहुत ढीला होगा तो फूल साफ आकार में नहीं आएंगे। इसलिए हर स्टिच को आराम से और समान तनाव के साथ पूरा करें। याद रखिए, खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी का राज केवल अच्छी तकनीक नहीं बल्कि धैर्य और अभ्यास भी है। शुरुआत में यदि आपका डिजाइन बिल्कुल परफेक्ट न बने तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर नया प्रोजेक्ट आपको पहले से बेहतर बनाता है। अगर आपको टाइनी ट्यूलिप वाइन स्टिच पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इसे किस प्रोजेक्ट पर बनाना चाहेंगे। कुर्ती, साड़ी, कुशन कवर या किसी और फैब्रिक पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नए नए हैंड एम्ब्रॉयडरी डिजाइन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट डिजाइन, इस डिजाइन का नाम है लीफ कप फ्लोरल स्टिच। अगर आप हमेशा कुछ नया सीखना पसंद करते हैं तो यह डिजाइन आपके एम्ब्रॉयडरी कलेक्शन में जरूर होना चाहिए। इस डिजाइन की खासियत इसकी अनोखी पत्तियां हैं। हर पत्ती का आकार ऐसा बनता है जैसे वह एक छोटे कप की तरह फूल को संभाल रही हो। यही स्टाइल इसे साधारण फ्लोरल डिजाइनों से अलग पहचान देता है। जब एक के बाद एक ये मोटिफ बॉर्डर में बनते हैं तो पूरा पैटर्न बहुत ही आकर्षक और क्लासी दिखाई देता है। काम शुरू करने से पहले कपड़े को अच्छी तरह एम्ब्रॉयडरी हुक में सेट करें। कपड़ा जितना अच्छी तरह तना होगा, स्टिच उतने ही साफ और सुंदर बनेंगे। इसके बाद हल्की पेंसिल से एक सीधी लाइन बना लें ताकि पूरा बॉर्डर एक समान दिशा में आगे बढ़े। अब गहरे हरे रंग के धागे से पहली पत्ती बनाना शुरू करें। कोशिश करें कि हर पत्ती का घुमाव एक जैसा हो। यही समानता पूरे डिजाइन की सुंदरता बढ़ाती है। पत्तियों के बीच थोड़ा सा खाली स्थान छोड़ें ताकि फूलों को उभरने की जगह मिले। इसके बाद पीले रंग से बीच में छोटे छोटे स्टिच लगाकर फूल का सेंटर तैयार करें। चाहें तो हल्के गुलाबी या नारंगी रंग की छोटी कली भी जोड़ सकते हैं। इस छोटे से बदलाव से डिजाइन और भी जीवंत दिखाई देता है। अगर आप इस बॉर्डर को अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं तो 2 अलग अलग हरे रंग के शेड इस्तेमाल करें। गहरे और हल्के रंग का मेल पत्तियों में गहराई पैदा करता है और डिजाइन को 3 डायमेंशनल लुक देता है। यह बॉर्डर उन लोगों के लिए भी शानदार है जो अपने घर की सजावट के लिए हाथ से बनी चीजें तैयार करना पसंद करते हैं। आप इसे कुशन कवर, टेबल रनर, बेडशीट, पूजा के कपड़े, हैंडबैग, एप्रन या वॉल हैंगिंग पर आसानी से बना सकते हैं। किसी भी साधारण फैब्रिक पर यह डिजाइन एक प्रीमियम फिनिश देता है। एक छोटी सी सलाह, हर स्टिच लगाने के बाद धागे को सीधा करके आगे बढ़ें। उलझा हुआ धागा डिजाइन की फिनिशिंग को प्रभावित कर सकता है। साफ और व्यवस्थित काम ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी की पहचान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रचनात्मक डिजाइन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें। नमस्कार। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए 4 बहुत ही सुंदर, आसान और यूनिक बॉर्डर एम्ब्रॉयडरी डिजाइन लेकर आई हूँ।
अगर आप हैंड एम्ब्रॉयडरी सीख रहे हैं या अपने कपड़ों, रुमाल, कुशन कवर, टेबल रनर, बेबी ड्रेस या किसी भी फैब्रिक को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो ये चारों डिज़ाइन आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। इस वीडियो में मैं हर डिज़ाइन को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। पहला डिज़ाइन, ट्विस्टेड रोप बॉर्डर स्टिच। सबसे पहले हम बनाते हैं ट्विस्टेड रोप बॉर्डर स्टिच। इस डिज़ाइन का लुक बिल्कुल मुड़ी हुई रस्सी जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम ट्विस्टेड रोप रखा गया है। इसे बनाने के लिए बराबर दूरी पर स्टिच लगाए जाते हैं और हर स्टिच को एक ही दिशा में ट्विस्ट करते हुए आगे बढ़ाया जाता है। धीरे धीरे पूरा पैटर्न एक सुंदर चेन की तरह दिखाई देने लगता है। यह डिजाइन बॉर्डर बनाने के लिए बहुत अच्छा है। आप इसे दुपट्टे, कुर्ती की नेकलाइन, स्लीव्स, ताकिए के कवर या बच्चों के कपड़ों पर आसानी से बना सकते हैं। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो यह डिजाइन आपके लिए एक बेहतरीन अभ्यास भी है। दूसरा डिजाइन, फ्रेंच नॉट वाइन स्टिच। वीडियो में अब हम सीखेंगे हमारा दूसरा और बहुत ही खूबसूरत डिजाइन, जिसका नाम है फ्रेंच नॉट वाइन स्टिच। यह डिजाइन देखने में जितना आकर्षक लगता है, बनाना भी उतना ही आसान है। अगर आप एम्ब्रॉयडरी की शुरुआत कर रहे हैं तब भी थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस डिजाइन में एक सीधी बेल या तने का आकार बनाया जाता है और उसके दोनों तरफ छोटे छोटे फ्रेंच नॉट्स बनाए जाते हैं। ये नॉट्स देखने में बिल्कुल छोटी छोटी कलियों या फलों जैसे लगते हैं, जिससे पूरा डिजाइन बहुत ही सुंदर और नेचुरल दिखाई देता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कपड़े पर एक हल्की सी सीधी लाइन बना लें ताकि आपकी बेल बिल्कुल सीधी बने। इसके बाद स्टेम को साधारण स्टेम स्टिच या अपनी पसंद की किसी भी लाइन स्टिच से तैयार करें। जब स्टेम तैयार हो जाए तब उसके दोनों तरफ बराबर दूरी पर फ्रेंच नॉट बनाना शुरू करें। फ्रेंच नॉट बनाते समय धागे को सुई के चारों ओर 1 या 2 बार लपेटें और उसी जगह के बिल्कुल पास सुई को कपड़े में डालें। ध्यान रखें कि धागे का तनाव न बहुत ढीला हो और न ही बहुत ज्यादा कसा हुआ। सही तनाव रखने से नॉट गोल, उभरा हुआ और साफ दिखाई देता है। इस डिजाइन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें आप अपनी पसंद के अनुसार रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हरे रंग की बेल के साथ गुलाबी, पीले, सफेद या बैंगनी रंग के फ्रेंच नॉट्स बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आप अलग अलग रंगों के नॉट्स बनाएंगे तो डिजाइन और भी आकर्षक दिखाई देगा। यह डिजाइन कुर्ती की नेकलाइन, स्लीव बॉर्डर, दुपट्टे के किनारे, रूमाल, कुशन कवर, टेबल रनर, बेबी ड्रेस और फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे स्पेस भरने के लिए भी यह एक बेहतरीन डिजाइन है। अगर आप पहली बार फ्रेंच नॉट बना रहे हैं तो शुरुआत में हो सकता है कि सभी नॉट्स एक जैसे न बने, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपके सभी नॉट्स एक समान और सुंदर बनने लगेंगे। एम्ब्रॉयडरी में सबसे महत्वपूर्ण चीज है धैर्य और नियमित अभ्यास। आप चाहें तो इस डिजाइन में बेल को थोड़ा घुमावदार बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। इससे ऐसा लगेगा जैसे कोई प्राकृतिक लता कपड़े पर उग रही हो। यही छोटी छोटी क्रिएटिविटी आपके काम को सबसे अलग और आकर्षक बनाती है। तो दोस्तों, यह था हमारा फ्रेंच नॉट वाइन स्टिच। उम्मीद है कि आपको यह डिजाइन पसंद आया होगा। अब हम सीखेंगे हमारा तीसरा और बहुत ही सुंदर डिजाइन, जिसका नाम है लीफ चेन बॉर्डर स्टिच। यह डिजाइन अपनी सादगी और खूबसूरती की वजह से बहुत पसंद किया जाता है। देखने में यह एक छोटी सी बेल जैसा लगता है, जिसमें बीच में चेन स्टिच और उसके दोनों तरफ नन्ही नन्ही पत्तियां बनी होती हैं। यही कारण है कि यह डिजाइन किसी भी एम्ब्रॉयडरी प्रोजेक्ट को एक नेचुरल और एलिगेंट लुक देता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले कपड़े पर एक हल्की सी सीधी लाइन बना लें। इससे आपकी पूरी डिजाइन एकदम सीधी और साफ बनेगी। अब इस लाइन पर छोटी छोटी चेन स्टिच बनानी शुरू करें। कोशिश करें कि सभी चेन स्टिच एक जैसी लंबाई और समान दूरी पर हों, क्योंकि इससे पूरी बॉर्डर का लुक बहुत सुंदर आता है। जब बीच की चेन तैयार हो जाए तब हर चेन के दोनों तरफ छोटी छोटी पत्तियां बनानी शुरू करें। पत्तियां बनाते समय ध्यान रखें कि दोनों तरफ का आकार लगभग बराबर हो। इस डिजाइन की सबसे खास बात यह है कि इसे आप अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग रंगों में बना सकते हैं। अगर आप बीच की चेन एक रंग में और पत्तियां दूसरे रंग में बनाएंगे तो डिजाइन और भी उभर कर दिखाई देगा। उदाहरण के लिए, नारंगी रंग की चेन के साथ हरे रंग की पत्तियां या हरे रंग की चेन के साथ पीली पत्तियां बहुत सुंदर लगती हैं।
आप अपने कपड़े के रंग के अनुसार रंगों का चुनाव कर सकते हैं। यह डिजाइन छोटे और बड़े दोनों प्रकार के प्रोजेक्ट्स के लिए उपयुक्त है। यदि आप पहली बार यह डिजाइन बना रहे हैं तो पहले किसी छोटे कपड़े के टुकड़े पर अभ्यास करें। इससे आपकी चेन स्टिच और पत्तियों की शेप दोनों में अच्छा नियंत्रण आ जाएगा। अब हम सीखेंगे आज का चौथा और आखिरी डिजाइन, जिसका नाम है डबल लीफ बॉर्डर स्टिच। ये डिजाइन देखने में बहुत ही सुंदर, आकर्षक और प्रोफेशनल लगता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें एक ही डंडी पर ऊपर और नीचे पत्तियों का संतुलित डिजाइन बनाया जाता है, जिससे यह बिल्कुल किसी छोटी प्राकृतिक शाखा जैसा दिखाई देता है। अगर आप ऐसी बॉर्डर बनाना चाहते हैं जो कम मेहनत में भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे, तो यह डिजाइन आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसे आप नए प्रोजेक्ट्स के साथ साथ पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के कपड़ों पर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले कपड़े पर एक सीधी लाइन बना लें। यह लाइन हमारी मुख्य डंडी होगी। इसके बाद ऊपर की तरफ एक पत्ती बनानी है और फिर नीचे की तरफ दूसरी पत्ती। इसी क्रम को बराबर दूरी पर दोहराते हुए पूरा डिजाइन तैयार किया जाता है। पत्तियां बनाते समय ध्यान रखें कि हर पत्ती की लंबाई और चौड़ाई लगभग समान हो। यदि सभी पत्तियां एक जैसी बनेंगी तो पूरी बॉर्डर बहुत साफ और आकर्षक दिखाई देगी। शुरुआत में धीरे धीरे काम करें। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और फिनिशिंग भी बेहतर होती जाएगी। इस डिजाइन में आप लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच, फिशबोन स्टिच या सैटन स्टिच जैसी तकनीकों का उपयोग करके पत्तियों को और भी सुंदर बना सकते हैं। अगर आप पत्तियों के बीच हल्का गैप छोड़ेंगे तो डिजाइन अधिक साफ और संतुलित दिखाई देगा। रंगों की बात करें तो हरे रंग की पत्तियां हमेशा प्राकृतिक लुक देती हैं, लेकिन अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो नीला, बैंगनी, गुलाबी या सुनहरा रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्के रंग के कपड़े पर गहरे रंग का धागा और गहरे रंग के कपड़े पर हल्के रंग का धागा बहुत आकर्षक लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बैक टू माई चैनल। आज मैं आपको एक 5 बहुत ही सुंदर और आसान एम्ब्रॉयडरी डिजाइन बताने जा रही हूँ। पहला डिजाइन फैन फ्लावर है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसे फैन फ्लावर क्यों कहा जाता है। इस फूल की पंखुड़ियां फैलकर बिल्कुल हाथ के पंखे की तरह दिखाई देती हैं। यही इसकी सबसे खास पहचान है। यह डिजाइन छोटे आकार में भी बहुत सुंदर लगता है और बड़े डिजाइन के साथ भी आसानी से मिल जाता है। अब जिस जगह फूल बनाना है वहां लंबाई में ब्लैंकेट स्टिच करें। यही ब्लैंकेट स्टिच इस फूल की मुख्य आकृति बनाता है और इसी पर पूरा फूल तैयार होता है। जब ब्लैंकेट स्टिच पूरा हो जाए तब हम फूल की पंखुड़ियां बनाना शुरू करेंगे। अब ब्लैंकेट स्टिच के ऊपरी किनारे पर छोटी छोटी घुमावदार कर्व्ड स्टिच बनाते जाएं। हर घुमावदार स्टिच को एक समान दूरी पर रखें ताकि सभी पंखुड़ियां बराबर और सुंदर दिखाई दें। धीरे धीरे पूरी लंबाई में इसी तरह घुमावदार पंखुड़ियां बनाते जाएं। जब सभी पंखुड़ियां तैयार हो जाती हैं तब फूल का आकार बिल्कुल हाथ के पंखे, फैन जैसा दिखाई देता है। यही कारण है कि इस डिजाइन को फैन फ्लावर कहा जाता है। इसके बाद नीचे की ओर हरे रंग के धागे से फूल की डंडी बनाएं और दोनों तरफ लेजी डेजी स्टिच से 2 छोटी पत्तियां बना दें। इससे फूल का डिजाइन और भी सुंदर तथा प्राकृतिक लगता है। इस डिजाइन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें केवल कुछ आसान स्टिच का उपयोग होता है, इसलिए इसे कोई भी आसानी से सीख सकता है। आप इसे लाल, गुलाबी, पीले, नारंगी या अपनी पसंद के किसी भी रंग में बना सकते हैं। कई फैन फ्लावर को एक साथ बनाकर आप बहुत ही सुंदर फ्लोरल बॉर्डर भी तैयार कर सकते हैं। अगर आप नियमित अभ्यास करेंगे तो आपकी स्टिचिंग और भी साफ और सुंदर होती जाएगी। नेक्स्ट फ्लावर टुलिप बड। आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से यह डिजाइन बनाना बताऊंगी। अगर आपने पहले कभी एम्ब्रॉयडरी नहीं की है तब भी आप इसे आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले कपड़े पर हल्का सा डिजाइन मार्क कर लें ताकि सिलाई करते समय आकार सही बना रहे। अब सुई में अपनी पसंद का रंगीन धागा डालें। आप पीला, लाल, गुलाबी, नारंगी या बैंगनी कोई भी रंग चुन सकते हैं। हरे रंग का धागा डंडी और पत्तियों के लिए रखें। अब फूल की मुख्य कली बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बीच का हिस्सा भरें और फिर दोनों तरफ की पंखुड़ियों को धीरे धीरे आकार दें। ध्यान रखें कि दोनों तरफ का आकार लगभग बराबर हो ताकि तैयार होने पर फूल संतुलित और सुंदर दिखाई दे। ट्यूलिप बड की सबसे बड़ी खासियत यही होती है
कि इसकी पंखुड़ियां पूरी तरह खुली नहीं होती, इसलिए इसे बनाते समय हल्का बंद आकार बनाए रखें। जब फूल तैयार हो जाए तब नीचे की ओर हरे रंग से पतली डंडी बनाइए। इसके बाद दोनों तरफ छोटी छोटी पत्तियां बनाइए। पत्तियों का आकार लंबा और हल्का नुकीला रखें, इससे डिजाइन और अधिक प्राकृतिक दिखाई देता है। इस डिजाइन में सबसे जरूरी बात है कि हर स्टिच को आराम से और बराबर दूरी पर किया जाए। जल्दी करने की बजाय यदि आप धैर्य से काम करेंगे तो फूल की फिनिशिंग बहुत साफ और प्रोफेशनल लगेगी। शुरुआत में यदि आकार बिल्कुल सही न बने तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हर नया डिजाइन अभ्यास के साथ बेहतर होता जाता है। ट्यूलिप बड एम्ब्रॉयडरी का उपयोग कई तरह की चीजों पर किया जा सकता है। इसे कुर्ती के गले पर, दुपट्टे के किनारों पर, साड़ी के पल्लू पर, ब्लाउज की स्लीव पर, कुशन कवर, टेबल मैट, नैपकिन और वॉल हैंगिंग पर भी बनाया जा सकता है। यदि आप 3 या 5 ट्यूलिप बड एक साथ बनाते हैं तो पूरा डिजाइन और भी आकर्षक दिखाई देता है। रंगों के साथ भी आप कई तरह के प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पीले फूल के साथ हरी पत्तियां, गुलाबी फूल के साथ गहरे हरे पत्ते या लाल और नारंगी रंग का मिश्रण बहुत सुंदर लगता है। यदि आप हल्के और गहरे रंगों को साथ में इस्तेमाल करेंगे तो डिजाइन में गहराई और सुंदरता दोनों बढ़ जाएगी। एम्ब्रॉयडरी डिजाइन सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब नेक्स्ट फ्लावर की ओर चलते हैं। हाफ ब्लूम फ्लावर। हाफ ब्लूम फ्लावर एम्ब्रॉयडरी बनाना सीखेंगे। यह ऐसा फूल है जो पूरी तरह खिला हुआ नहीं होता, बल्कि आधा खिला हुआ दिखाई देता है। यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसका सरल और आकर्षक रूप किसी भी एम्ब्रॉयडरी डिजाइन में एक अलग ही निखार लाता है। अब आइए इसे बनाने की प्रक्रिया समझते हैं। सबसे पहले कपड़े पर फूल का हल्का सा आकार बना लें। इससे सिलाई करते समय पंखुड़ियों का संतुलन बना रहेगा। अब अपनी पसंद के रंग का धागा सुई में डालें। गुलाबी, पीच, लाल, बैंगनी या हल्का पीला रंग इस डिजाइन पर बहुत सुंदर लगता है। शुरुआत फूल के बीच वाले भाग से करें। इसके बाद एक एक करके पंखुड़ियों को बनाना शुरू करें। ध्यान रखें कि सभी पंखुड़ियां पूरी तरह खुली हुई न दिखें। उन्हें हल्का सा अंदर की ओर झुका हुआ आकार दें, ताकि फूल आधा खिला हुआ दिखाई दे। यही छोटी सी बात इस डिजाइन को विशेष बनाती है। जब मुख्य फूल तैयार हो जाए तब नीचे की ओर हरे रंग से डंडी बनाइए। डंडी बहुत मोटी न रखें, क्योंकि पतली डंडी फूल को अधिक सुंदर और संतुलित लुक देती है। नेक्स्ट डिजाइन चेरी ब्लॉसम एम्ब्रॉयडरी। अगर आप अपनी एम्ब्रॉयडरी में एक सॉफ्ट, एलिगेंट और प्राकृतिक लुक देना चाहते हैं तो चेरी ब्लॉसम डिजाइन एक शानदार विकल्प है। यह डिजाइन देखने में जितना आकर्षक लगता है, बनाने में भी उतना ही आसान है। आइए अब इसे बनाने की प्रक्रिया समझते हैं। सबसे पहले कपड़े पर एक पतली टहनी का हल्का सा स्केच बना लें। चेरी ब्लॉसम हमेशा टहनी के साथ अधिक सुंदर दिखाई देता है, इसलिए सबसे पहले भूरे रंग के धागे से टहनी तैयार करें। टहनी को बिल्कुल सीधा बनाने की जरूरत नहीं है। यदि उसमें हल्का सा प्राकृतिक मोड़ होगा तो डिजाइन और भी वास्तविक लगेगा। अब फूल बनाना शुरू करते हैं। प्रत्येक फूल में 5 छोटी छोटी गोल पंखुड़ियां बनाइए। कोशिश करें कि सभी पंखुड़ियां एक जैसी ना हों। प्रकृति में भी हर फूल थोड़ा अलग होता है, इसलिए हल्का सा अंतर डिजाइन को और अधिक प्राकृतिक बना देता है। फूलों के बीच में पीले या हल्के सुनहरे रंग से छोटा सा केंद्र बनाइए। इससे हर फूल उभरकर दिखाई देगा। अब इसी तरह टहनी के अलग अलग हिस्सों पर कई छोटे छोटे फूल बनाते जाएं। कुछ फूल पूरे बनाएं, कुछ आधे और कुछ केवल छोटी कलियों के रूप में रखें। इससे पूरी शाखा में प्राकृतिक संतुलन दिखाई देगा। अब हरे रंग की बहुत छोटी पत्तियां जोड़ सकते हैं। इस डिजाइन में रंगों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट डिजाइन रिबन रोज एम्ब्रॉयडरी। रिबन रोज देखने में बिल्कुल खिले हुए गुलाब जैसा लगता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पंखुड़ियां एक के ऊपर एक परत बनाते हुए दिखाई देती हैं। यही परतें इस फूल को गहराई और वास्तविकता देती हैं। अब आइए इसे बनाने की प्रक्रिया समझते हैं। सबसे पहले कपड़े पर फूल का छोटा सा गोल आकार बना लें। इससे फूल का आकार संतुलित रहेगा। अब अपनी पसंद के रंग का धागा लें। गुलाबी, लाल, मैरून, पीच या सफेद रंग रिबन रोज पर बहुत सुंदर लगते हैं। शुरुआत फूल के बिल्कुल बीच से करें।
सबसे पहले बीच में छोटा सा गोल भाग तैयार करें। इसके बाद एक एक करके पंखुड़ियां बनानी शुरू करें। हर नई पंखुड़ी को पिछली पंखुड़ी के थोड़ा बाहर रखें। धीरे धीरे पंखुड़ियों की परतें बढ़ती जाएंगी और फूल का आकार भी बड़ा होता जाएगा। ध्यान रखें कि सभी पंखुड़ियां एक जैसी न हों, कुछ थोड़ी छोटी और कुछ थोड़ी बड़ी रखें। इसी वजह से फूल अधिक प्राकृतिक दिखाई देता है। यदि सभी पंखुड़ियां बिल्कुल बराबर होंगी तो डिजाइन थोड़ा कृत्रिम लग सकता है। जब पूरा फूल तैयार हो जाए तब नीचे हरे रंग से डंडी बनाइए। उसके बाद दोनों तरफ सुंदर पत्तियां जोड़ दीजिए। पत्तियों को थोड़ा नुकीला आकार दें ताकि वे गुलाब के साथ अच्छी लगें। यदि चाहें तो साथ में एक छोटी कली भी बना सकते हैं। इससे पूरा डिजाइन और अधिक आकर्षक बन जाता है। रिबन रोज की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे अलग अलग आकार में बनाया जा सकता है। छोटा फूल गले के डिजाइन पर बहुत अच्छा लगता है, जबकि बड़ा फूल कुशन कवर, वॉल फ्रेम या टेबल रनर पर शानदार दिखाई देता है। अब चलिए नेक्स्ट डिजाइन की ओर चलते हैं। एनीमोनी एम्ब्रॉयडरी। एनीमोनी फूल की एक खास पहचान इसका गहरा काला या गहरा बैंगनी केंद्र होता है, जिसके चारों ओर रंग बिरंगी पंखुड़ियां खिली रहती हैं। यही रंगों का विरोधाभास इस फूल को बाकी फूलों से अलग बनाता है। अब आइए इसे बनाने की विधि समझते हैं। सबसे पहले कपड़े पर फूल का हल्का सा गोल आकार बना लें, इससे पंखुड़ियों का संतुलन बना रहेगा। अब सबसे पहले फूल का बीच वाला हिस्सा तैयार करें। इसके लिए काले, गहरे बैंगनी या गहरे भूरे रंग के धागे का उपयोग करें। बीच का भाग थोड़ा उभरा हुआ और साफ दिखाई देना चाहिए, क्योंकि यही इस फूल की सबसे खास पहचान है। अब अपनी पसंद के रंग का धागा लेकर एक एक करके पंखुड़ियां बनाना शुरू करें। पंखुड़ियां चौड़ी और हल्की गोल रखें। उन्हें केंद्र के चारों ओर बराबर दूरी पर बनाइए। यदि प्रत्येक पंखुड़ी का आकार थोड़ा सा अलग भी हो तो डिजाइन अधिक प्राकृतिक दिखाई देगा। जब सभी पंखुड़ियां पूरी हो जाएं, तब नीचे की ओर हरे रंग से पतली डंडी बनाइए। इसके बाद दोनों तरफ लंबी और हल्की नुकीली पत्तियां जोड़ दीजिए। यदि चाहें तो फूल के पास एक छोटी कली या एक अतिरिक्त पत्ती भी बना सकते हैं। इससे पूरा डिजाइन और अधिक संतुलित लगेगा। एनीमोनी फूल की सबसे बड़ी खूबी उसके रंग है। आप सफेद पंखुड़ियों के साथ काला केंद्र बना सकते हैं या बैंगनी, लाल, गुलाबी, नीले और पीच रंगों का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि पंखुड़ियों के किनारों पर हल्का गहरा रंग और बीच में हल्का शेड रखें तो फूल में सुंदर गहराई दिखाई देती है। बहुत बहुत धन्यवाद।